दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी बीजेपी सरकार के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। खासकर सौरभ भारद्वाज तो हर दिन नए नए धमाके कर रहे हैं। पहले सौरभ ने आरोप लगाया कि रेखा गुप्ता की सरकार ने पीएम मोदी की छठ पूजा के लिए नकली घाट, नकली यमुना बना दी। यह मुद्दा बिहार तक गूंजने लगा। फिर राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को बुरी तरह से घेरा और अब सौरभ भारद्वाज और पूरी आम आदमी पार्टी जो है वो आर्टिफिशियल बारिश को लेकर रेखा गुप्ता की सरकार का मजाक उड़ा रही है। दरअसल मंगलवार को दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश कराने के लिए क्लाउड सीडिंग जो है वो की गई थी। आईआईटी कानपुर से स्पेशल प्लेन भी उड़े, लेकिन दिल्ली में बारिश की जो कोशिश थी वो नाकाम हुई। ये ट्रायल फेल हो गया क्योंकि हवा में पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर जो था वो मौजूद नहीं था। इसलिए फिर दिल्ली सरकार ने बुधवार को होने वाले एक और ट्रायल को खुद ही कैंसिल कर दिया। हालांकि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दावा किया है कि भले ही बारिश जो है वो नहीं हुई हो, आर्टिफिशियल रेन नहीं हुई हो, लेकिन हवा में कुछ पार्टिकुलेट्स मैटर्स जो हैं वो कम हुए हैं। आईआईटी कानपुर की तरफ से भी यही दावा किया गया है कि बारिश तो बहुत कम हुई, साथ ही पीएम लेवल जो है वो जरूर कम हुआ है। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिले कि क्लाउड सीडिंग से कुछ प्रदूषण कम हुआ है। मनजिंदर सिंह सिरसा ये कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल बारिश के लिए 50% तक मॉइस्चर लेवल जो है वो चाहिए था, लेकिन मंगलवार को मॉइस्चर सिर्फ 15 से 20% था। लेकिन आईआईटी कानपुर के कॉन्फिडेंट था कि हमने जो किया है ट्रायल वो सफल होगा। उधर आम आदमी पार्टी को इसी बात पर बवाल मचा रही है कि दिल्ली के टैक्स पेयर का जो पैसा है वो इस तरह से खर्च किया जा रहा है, इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है और फिर भी बारिश नहीं हुई। आम आदमी पार्टी के नेता अपने दफ्तर में छाता लेकर दिल्ली सरकार का मजाक उड़ा रहे हैं। अरे वर्षा शुरू हो गया क्या? लगता है ये क्लाउड सीडिंग जो मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने कराया उससे बारिश शुरू हो गई। मनजिंदर सिंह जी ने अरे नहीं, अरे तो छत से पानी आ रहा है। सौरभ भारद्वाज आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र की सरकार एजेंसियां पहले ही कह चुकी थी कि दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन जो है वो संभव नहीं है, साथ ही ये स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। फिर भी 3.5 करोड़ रुपए इसी काम में खर्च कर दिए गए। जनता के टैक्स के पैसे की किसी शौक को पूरा करने के लिए नहीं होते। ये एक्सपर्ट साइंटिफिक ओपिनियन दी है तो किस बिना पर सरकार ने करोड़ों रुपए का ये सर्कस खड़ा किया? इस सर्कस को खड़ा करने की अनुमति कैसे मिल गई जब इन्हीं केंद्र सरकार की संस्थाओं ने इसको दिसंबर में कहा है कि ऐसा नहीं कहा कि मेरा मन नहीं कर रहा इसलिए नहीं कर रहा, नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साइंटिफिक ओपिनियन है कि इट कैन नॉट हैपन। तो आप क्यों बेवकूफ बना रहे हैं पूरे देश को? क्या जरूरत है आपको इस तरह से मूर्ख बनाने की? सुबह कहते हैं आप बारिश होगी, फिर कहते हैं विमान वहां से चढ़ गया, मैप बन रहे हैं, ग्राफ बन रहा है, लोग टीवी के ऊपर जो है धुआं उड़ा रहे हैं, बादल उड़ा रहे हैं कि साहब वहां से उड़ गया एंड नाउ वी विल डू इट। ये क्या ड्रामेबाजी है और ये क्यों हो रही है ड्रामेबाजी? किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है और किसके पैसे पर? जनता के पैसे पर जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। ये पूरी तरीके से स्कैम है, ये पूरी तरीके से स्कैम है। और मैं चाहूंगा रेखा गुप्ता जी जवाब दें कि जब साइंटिफिक ओपिनियन है कि आपकी ये आर्टिफिशियल रेन हो ही नहीं सकती है दिल्ली में, तो आपने कैसे दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा इसमें बर्बाद किया? आपको जवाब देना पड़ेगा। ये नौटंकी सर्कस जो है आप अपने पैसे पे कीजिए या भारतीय जनता पार्टी के पैसे पे कीजिए। ये नौटंकी सर्कस को फंड करने का काम दिल्ली की जनता का नहीं है। रेखा गुप्ता जी सुन लें कान खोल के, दिल्ली की जनता के पैसे की एक एक पाई का हिसाब हम पूछेंगे। हमें मालूम है सीबीआई मुकदमा नहीं करेगी आप पे, एसीबी मुकदमा नहीं करेगी, ईडी आपके घर नहीं जाएगी, मगर हम जनता के तौर पे आपसे सवाल पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर आम आदमी पार्टी हमला कर रही है तो उधर बीजेपी की सरकार का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी खुद तो
प्रदूषण को कम नहीं कर पाई और अब जो कोशिश वो कर रहे हैं तो उनसे भी उन्हें दिक्कत हो रही है।